पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर्स किस किस के पास हैं? बादल फट गया, इसकी क्या हकीकत है? मैं हूं नदीम इकबाल और आप हैं कंज्यूमर टीवी के साथ। एक रिपोर्ट आई है जिसको कहते हैं वेल्थ परसेप्शन इंडेक्स। ये इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन पाकिस्तान है और ये जो रिलीज़ की है ये इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट एक थिंक टैंक है। आई थिंक इस्लामाबाद में ही है क्योंकि इसका ये नहीं है, वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, जब भी आप चाहेंगे इसको देख सकते हैं। और इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो अहमद नवाज सुखेरा साहब हैं, जो फार्मर या रिटायर्ड आप कहने के सेक्रेटरी रहे हैं। और इसके अलावा द न्यूज़ के लाहौर के आई थिंक एडिटर हैं साबिर शाह साहब। ये काफ़ी बड़ी बड़ी रिसर्च बेस स्टोरीज भी किया करते हैं, कोई भी रेफरेंस हो तो ये डग आउट कर लेते हैं, इनकी काफ़ी स्किल है इसके ऊपर। और इन्होंने एक इंडेक्स जारी किया है, परसेप्शन इंडेक्स, और इसकी जो इन्होंने डिटेल्स हैं मेथडोलॉजी के ऊपर हम सबसे पहले जाते हैं। तो इन्होंने मेथडोलॉजी में जो सर्वे किया या जो डाटा यूज़ किया है वो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से लिया है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से लिया है, फिर पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से लिया है, SCCP से लिया है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, और फिर पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का डाटा है, स्टॉक एक्सचेंज का ऑफकोर्स। ये मुख्तलिफ सोर्सों से इन्होंने डाटा लेके और कंपाइल किया है। और इन्होंने जो कंपाइल किया है उसमें बताया है कि इस टाइम जो स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में कंपनीज है वो कौन कौन सी है, लिस्टेड कंपनीज। इसमें जो सबसे पहले है वो फौजी फाउंडेशन, बिजनेस में भी सबको पीछे छोड़ गई है। फौजी फाउंडेशन को 1954 में बनाई गई थी और इसका जो मेन एम था वो था जो वेटरन फौजी और फैमिली होती है, आर्मी मैन और फैमिलीज होती है, उनकी वेलफेयर के लिए, या जो रिटायर्ड एक्स सोल्जर्स होते हैं उनकी वेलफेयर के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। और इसके जो चीदा जो बिजनेसेस है, फूड के अलावा इनके सीमेंट के अंदर भी है, फौजी सीमेंट भी आपको पता है, फौजी फर्टिलाइज़र है, मारी पेट्रोलियम है, इसके अलावा स्क्रिप बैंक है, ये चीदा इनके बिजनेसेस है। इनकी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो मार्केट कैप है वो 5.9 बिलियन डॉलर का है, यानी दैट्स ए ह्यूज वन। और इसके बाद जो दूसरे नंबर के ऊपर है सर अनवर परवेज, बेस्ट वे सीमेंट, आपने देखा होगा इन्हें अवार्ड भी मिला पिछले दिनों में, इनकी काफ़ी खबरें वगैरह भी आ रही थी। ये दूसरे नंबर पे हैं और ये 4.5 बिलियन डॉलर का इनका जो है स्टॉक एक्सचेंज कैप है। तीसरे नंबर पे सुहेल मोहम्मद अली हैं, तोबा ग्रुप से हैं, यानी लकी ग्रुप है। फिर निशाद ग्रुप से मियां मोहब्बत मंशा साहब आ जाते हैं, इनके बैंक भी है और मल्टीपल इनके एंटरप्राइजेस है। इनकी जो वर्थ है 2.3 बिलियन के पास है। इसके बाद दाऊद है जो एंग्रो में है, वो 2.3 का उनके भी आसपास है। रियाज इदरीस जो है मीज़ान बैंक वाले हैं, उनके 2.3, उनके भी इतना ही स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कैप है। 2.3 बिलियन की बात करो, बिलियन डॉलर की बात करूं। फिर इसके बाद आरिफ हबीब ग्रुप की जो है 1.5 बिलियन जो है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कैप है। फिर आगा खान का है 1.565 बिलियन मार्केट कैप है। अटक ग्रुप का है 1.3 उनका भी आ रहा है। ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी, टोबैको वाले आप पहुंच गए, 1.2 बिलियन का है। फिर लाखानी लेक्सन जो है इनका भी 1.2 बिलियन डॉलर का है। फिर हाउस ऑफ हबीब का है। फिर इब्राहिम ग्रुप है जो 1.1 बिलियन के पास है। फिर शिराजी ग्रुप है। फिर यूनिलीवर पाकिस्तान है जो 727 मिलियन डॉलर पे है। फिर बैंक अल हबीब फैमिली है जो 743 मिलियन डॉलर पे है। फिर इस्माइल इंडस्ट्री, आई थिंक मिफ्ता इस्माइल साहब का
फैमिली की बात हो रही है। ये कोई 589 मिलियन डॉलर का इनका है पोर्टफोलियो। फिर कोहिनूर है जो 544 के पास है इनकी वर्थ। फिर जेएस ग्रुप है, जहांगीर सिद्दीकी ग्रुप, जेएस बैंक भी आपको पता है, इनकी जो है 493 मिलियन डॉलर की जो है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कैप है। सो ये मेन आपको हमने बताए हैं जो ग्रुप हैं। अब हम इंडिविजुअल्स की तरफ आते हैं। पाकिस्तान टॉप 20 प्रोस्पेक्टिव डॉलर बिलियनियर बिजनेस ग्रुप्स, उनमें सबसे पहले सैयद बाबर अली का है, लम्स वाले, लम्स से इनका काफ़ी है, पैकेजेस ग्रुप है इनका। फिर फवाद मुख्तार है, फातिमा ग्रुप के हैं। फिर मियाँ अब्दुल्ला है, सफ़ायर ग्रुप है। आई थिंक ये कपड़ों का भी एक ग्रुप है, काफ़ी फैशन में आता है। फिर मेडिसिन्स में जो है सरदार यासीन मलिक है, हिल्टन फार्मा ग्रुप है। फिर डॉक्टर गोहर इजाज़ हैं जो लेक सिटी होल्डिंग्स लिमिटेड हैं। फिर हबीबुल्ला खान है, मेगा एंड पायनियर सीमेंट यानी हबको है। उसके बाद मीर शकील रहमान, जी बिल्कुल हमारे अपने मीर शकील रहमान, मैं जंग ग्रुप में मैं काम कर चुका हूँ। सो ये जंग ग्रुप के हैं और जियो के हेड हैं या ये ओनर हैं। इसके बाद मोहम्मद जावेद साहब हैं, दिन ग्रुप है। फिर अकील करीम धेदी साहब हैं, AKD ग्रुप, इनका पिछले दिनों हम आपको नाम ले रहे थे, कुछ वो PC होटल की जो शेयर्स वगैरह के अंदर इनका नाम आ रहा था। बशीर जान मोहम्मद है, वेस्ट बरी ग्रुप है, डालडा फूड्स वगैरह के हैं। फिर मियाँ आमिर महमूद है, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, इनका चैनल भी है दुनिया। फिर नसीब महमूद कसूरी है, बीकन हाउस ग्रुप है, सब जानते हैं इनको, जो बच्चे वहाँ पे जाते हैं। फिर जहांगीर तरीन साहब हैं, जहांगीर तरीन JDW ग्रुप से हैं। 14वें नंबर के ऊपर पीर मोहम्मद दीवान गार्टन के हैं। फिर 15वें नंबर पे याकूब अहमद हैं, आर्टिस्टिक ग्रुप है। फिर अलीम खान जो मिनिस्टर हैं, ईस्टर्न फेडरल मिनिस्टर हैं, कम्युनिकेशन वगैरह उनके अंडर आता है, इसी तरह प्राइवेटाइजेशन। सो वो VN ग्रुप है और पार्क व्यू सिटी होल्डिंग है। फिर मियाँ एहसन है, US अप्रैल ग्रुप के हैं। फिर अशरफ मुकाती हैं, लिबर्टी ग्रुप से हैं। फिर शाहिद सूरती हैं जो सूरती ग्रुप से हैं। फिर नदीम मलिक जो है मास्टर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, आई थिंक टाइल्स वगैरह के हैं। 7 बैंक्स हैं जो आप टॉप में देखते हैं, उसमें UBL है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक है, मीज़ान है, अलाइड है, हबीब मेट्रो है, बैंक अल हबीब है। फिर सीमेंट के अंदर 2 हैं, लकी सीमेंट हो गया, कोहिनूर, मैपल लीफ हो गया। फिर जो 2 हैं वो रियल स्टेट के हैं, लकी सिटी होल्डिंग्स है, पार्क व्यू सिटी है। फिर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में फौजी फाउंडेशन है और फिर अटक ग्रुप है। फिर फूड के अंदर डालडा है एंड इस्माइल कैंडीलैंड है। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सिस्टम लिमिटेड है। टेक्सटाइल के अंदर 6 आ जाती हैं, ऑटोमोबाइल में 1 है, शिराज एटलस होंडा वाले हैं। इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आगा खान है, आरिफ हबीब ग्रुप है, दिन ग्रुप एंड AKD ग्रुप आ जाते हैं, ये 4 हैं। फार्मास्यूटिकल्स में 1 है, हिल्टन में, शुगर में जहांगीर तरीन का ही नाम आ रहा है, JDW है। फिर इंजीनियरिंग एंड होम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में मास्टर ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज है। अच्छा, फिर FMCGS जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, उसके अंदर पैकेजेस नेस्ले आ जाता है, यूनिलीवर एंड लखानी ग्रुप का, कोलगेट वाले जो हैं वो आ जाते हैं। एनर्जी में हबको है, 2 एजुकेशन में पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और बीकन हाउस है, 1 मीडिया हाउस है जो जियो है। सो ARY, हालांकि उनके भी काफ़ी एंटरप्राइजेज है, काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन वो अभी पीछे हैं। फर्टिलाइजर्स में एंग्रो और फातिमा है, और टोबैको के अंदर ब्रिटिश टोबैको आगे। तो ये एक जो पूरा सिनेरियो नज़र आ रहा है कि ये टॉप बिजनेसमैन है। ऑफ कोर्स इसके अंदर रियल स्टेट का जिक्र नहीं है, मलक रियाज साहब का जिक्र नहीं है, मे बी वो अपनी वेल्थ बाहर ले गए हैं या उनकी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज वगैरह में इतना पोर्टफोलियो वहाँ पे नज़र नहीं आया। लेकिन ये एक किस्म का जो आपको बताया गया कि ये बिजनेसमैन है।
एटलीस्ट इंफॉर्मेशन आनी, अथेंटिक सोर्सेज से आनी इंफॉर्मेशन शुरू हो गई है, तो कंज्यूमर इन चीज़ों को देख सकते हैं कौन कहाँ से मूव कर रहा है, कैसे हो रहा है। अदरवाइज इट्स अ वेरी कम्प्लेक्स थिंग। सो आई थिंक ये काफ़ी इंफॉर्मेशन जो है काफ़ी रिच है, और इसके अंदर और भी इंडिकेटर्स डाल के और ज़्यादा जो है ना रेगुलर करने की ज़रूरत है, और टाइमली भी इसको करने की ज़रूरत है। और भी लोग होंगे, उनका डाटा भी यहाँ पे जनरेट होना चाहिए। सो ये एक सिंपल सा प्रोफाइल है, ये आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर ये रिपोर्ट नज़र आ जाएगी। हम तो वैसे भी आपको स्क्रॉल डाउन करके ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। हर तरफ आजकल काफ़ी डैमेज हो रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं जो अनप्रेसिडेंटेड है। पहले ऐसे फ्लड्स पाकिस्तान में नहीं देखे गए, और ख़ास तौर पे बुनेर के इलाके में, केपी में, स्वात के इलाके में, या यहाँ पे आप स्वाबी में देख लें, पिछले महीने चकवाल में भी इसी किस्म का हो। और एक टर्म आई है क्लाउड ब्रस्ट के, बादल फट गया। ये कोई नई टर्म आई है। अच्छा, इस टर्म के अंदर जो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनके पास ये टर्म मौजूद नहीं है, लेकिन जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं जो फेडरल लेवल पे और लोकल लेवल के ऊपर काम कर रही है, प्रोविंशियल लेवल पे, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा है। जनरली इसको ये समझा जाता है कि 1 घंटे के अंदर अंदर कोई 100 मिलीमीटर के करीब बारिश हो, और जो रेडियस हो वो कि 30 किलोमीटर के अंदर अंदर हो, तो वो उसको क्लाउड ब्रस्ट कहते हैं। ये जर्नल है, अभी तक कोई ये साइंटिफिक इसकी बेसिस नज़र नहीं आ रही। और जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो इसको बाय नहीं करता, वो कहता कि ये डिफरेंट फिनोमेना है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स ग्राउंड के ऊपर मौजूद हैं वो ये कहते हैं कि ये जो पेरिनियल यानी ये छोटे छोटे नदी नाले हुआ करते थे, अचानक उसके अंदर ब्रस्ट होता है और एकदम सैलाब आता है, और बहुत बड़े बड़े पत्थर आते हैं और काफ़ी दरख्त टूट के आते हैं, और वो पूरा गांव को साथ लेके चले जाते हैं। सो ये एक नया फिनोमेना है। सो जो अथॉरिटीज जब बात करती है कि क्लाउड ब्रस्ट, तो वो थोड़ा सा एक्सक्यूज लेना चाहते हैं, क्योंकि क्रिटिसिज्म होता है कि आपने ना पहले वार्निंग दी थी, लोगों को ये बताया नहीं था, और हम तैयार भी नहीं थे, और इतना ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम हो गई है, यानी डिस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा हो गई है। वैसे आपको बताऊं, ये जो हमारे यहाँ डिज़ास्टर जो मैनेजमेंट का सिस्टम है, मैं जिस ज़माने में जर्नलिस्ट था, यानी न्यूज़पेपर के साथ काम करता था, जर्नलिस्ट तो मैं अभी भी हूँ, ये कोई जब 2005 में जब आया था ज़ल्ज़ला, तो उस टाइम ये वाली जो हैं ये इस्टेब्लिश होना शुरू हुई थी। उससे पहले यूएनडीपी की ये फाइलों में थी, गवर्नमेंट के साथ शेयर भी किया था, लेकिन डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ वगैरह उस टाइम नहीं बने थी। लेकिन 2005 के ज़ल्ज़ले के बाद से एरा बनी, उसके अलावा फिर ये जो है ये बॉडीज़ बननी शुरू हुई, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी इनके पास प्लान होने चाहिए कि ख़ास तौर पर प्रिवेंशन के, कि किस किस्म के डिज़ास्टर यहाँ आ सकते हैं और उनको प्रिवेंट किस तरीके से करना, और कौन कौन से सीज़न में आना है। लेकिन जो ये अब हुआ है उसमें कोई इस किस्म की ना वार्निंग दी गई थी लोगों को, ना उसकी असेसमेंट की गई थी। एक नया फिनोमेना था। सो इस नए फिनोमेना का नाम जो है वो क्लाउड ब्रस्ट के नाम से दिया जा रहा है। चकवाल में भी यही वाली बात हो रही है, लेकिन वहाँ पे मेट्रोलॉजिकल या महकमा मौसमियात का जो डाटा है वो कहता है नहीं, उससे ज़्यादा भी मुख्तलिफ जगहों पे बारिश हुई है, लेकिन वहाँ पे इस किस्म की सिचुएशन नहीं हुई। सो ये जो डिबेट है ये अब जनरेट हो गई है कि क्लाउड ब्रस्ट था तो कैसा था, कहाँ आया, किस तरीके से आया। सो ये साइंटिफिक बेसिस चलेंगी। आप इसको देखते रहिएगा और वॉच करते रहिएगा। तो देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।